मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा राज्य में स्थित है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 चौथी क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 6। पाठ 6 जो है हमारा वो एक कविता है। इसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। नाव मतलब बोट, कागज की बोट हमने बारिश के समय चलाई है। कागज को फोल्ड करके एक हम बोट बना लेते हैं, उसको पानी में छोड़ते हैं, वो तैरती तैरती आगे जाती है। हाँ, तो उसी पे एक कविता है। एक छोटा बच्चा अपने भैया को कह रहा है कि नाव बनाओ नाव बनाओ। तो आइए देखते हैं कि कविता में क्या क्या। नाव बनाओ नाव बनाओ। नाव मतलब बोट। भैया मेरे जल्दी आओ। एक छोटा बच्चा है, वो अपने भैया को कह रहा है कि नाव बनानी है और जल्दी से आ जाओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। क्या देखना है? पानी आया, देखो पानी आ गया। कहां से? घिर घिर कर बादल छाया है। जो जब बारिश का सीजन शुरू होता है तो ऐसी काली घटाएं घूम के आती है, घुमड़ घुमड़ के उठ उठ के आसमान में, और बारिश बन जाती है खूब जोर की। और क्या होता है? पानी आता है घूम घूम के गलियों में, नालियों में, ऊपर बारिश का छत पर से हर जगह से पानी पानी इकट्ठा होता है। बारिश का पानी कैसे आता है? आपने सोचा कभी? बादल पानी कहां से लेके आते हैं? बारिश कैसे आती है? बूंदे कैसे आती है? बच्चों देखो, ये हमारा वाटर साइकिल है, जल चक्कर है। कैसे होता है? देखो, ये देखो ओशन, ये समुद्र है पूरा पानी से भरा हुआ। वहां क्या होता है? जैसे ही सूर्य देव दोपहर में तेज गर्मी होती है, धूप तेज होती है, तो क्या होता है? जो पानी है वो वाष्प बन के, ठीक है, वो हवा के द्वारा गर्म होके और वो ऊपर उठता है। ऊपर उठ के वो इकट्ठा होता है, इकट्ठा होके वो क्या बनते हैं? वो बादल बन जाते हैं। और फिर बादल चलते चलते उसमें जब पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो टपक 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 बूंदे इकट्ठे होके वापस गिरने शुरू हो जाती है, और वापस वो पानी गली रास्तों में, छत से, नालियों से होता हुआ वापस आगे निकल जाता है। तो इस तरीके से बारिश होती है। जब बाकी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। घिर घिर कर बादल आया है। इस तरीके से बादल जो घूम घूम के आते हैं ऊपर आसमान में, और क्या होते हैं? 7 समुंदर भर लाया है। और वो पानी कहां से भर के लेके आया है? समुंदर से। 7 समुंदर जो हमारी पुरानी कहानियों में भी पढ़ा होगा। हमारे पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में 7 समुंदर बताए गए हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन से? ये देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा पूरा ग्लोब है, पूरी दुनिया, पूरा विश्व, ये जो हमारा पूरी संसार है, इस पे क्या है? इस पे 7 समुद्र बताए गए हैं। कौन कौन से? देखो, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो ये समुद्र है जो हमारी कहानियों में भी तब सुनाते हैं तो 7 समुद्र का जिक्र आता है। तो ये हमारे पूरी दुनिया के 7 महासागर कह लें, 7 समुद्र कह सकते हैं। इन 7 समुद्रों से ही पानी ऊपर उठकर बादल का रूप लेके आते हैं और बाकी धरती पे हमें बारिश करते हैं। 7 समुद्रों के ऊपर से बादल बन के घूम के आया है और वो पानी भर के लेके आया है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वो छोटा बच्चा अपने भैया को कहता है कि रस का सागर, अपने अंदर उमंग मस्ती लेके आओ कुछ करने का। जब कुछ काम करने का जुनून होता है ना, बैठे बैठे कई बार मन करता है चलो खेलते हैं, चलो शरारत करते हैं, चलो कुछ मस्ती करते हैं। तो वो कह रहा है कि आप भी अपने अंदर कुछ रस भर लो, रस का सागर आप भी अपने अंदर भरो, और हमें कुछ नया काम करने के लिए, हमें नाव बनाने के लिए उठ के आओ। भैया मेरे जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, हरी आप भाग के आओ। उसके बाद पानी सचमुच खूब पड़ेगा। पानी जो है खूब पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? अरे बूंदों से, बारिश से, बादल जो बारिश करेगा ना, उसी के लिए बोला है कि पानी खूब पड़ेगा। लंबी चौड़ी गली भरेगा। लंबी चौड़ी जो गली है हमारे घर के आगे जो है, जहां से हम आते जाते हैं ना, वो गली क्या होती है? जब खूब सारा पानी पड़ेगा, खूब सारी बूंद बारिश होगी, तो वो गली हमारी सारी पानी से भर जाएगी। लाकर घर में नदी धरेगा। ओहो, घर में ही नदी आ जाएगी। तेज बारिश होगी गली में तो क्या होगा? जैसे नदी चलती है, नहर चलती है ना, तो वैसे ही हमारे घर के आगे जो गली है वो पूरी नदी की तरह पानी की भर के चलेगी। घर में भी धरेगा। घर में मतलब कई बार तेज बारिश होती है तो हमारे घर के अंदर भी पानी भर जाता है ना। तो अगर तेज बारिश होगी ना, तो बादल जो है वो तेज पानी की धारा जो है, वो पानी का बहाव हमारे घर में भी आ जाएगा। हमारा घर भी नदी की तरह भर जाएगा पानी से। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। जब ऐसा हो जाएगा ना, तो आप भी लहराना मस्ती से, पूरा पानी आ गया, बारिश आ गई, नहाएंगे, चलो खेलते हैं पानी में, बारिश में नहाते हैं। तो ऐसा पूरा मस्ती से आपको भी लहराना है। और भैया मेरे आप जल्दी आ जाओ। क्या करना है हमें? हमें एक नाव बनानी है, कागज की बोट बनानी है, किश्ती बनानी है जो पानी में तैरेगी।
गुल्लक भारी अपनी खोलो। गुल्लक क्या होती है? पता ना, गुल्लक, गुल्लक तो सब बच्चे जानते हैं, जिसमें हम अपने पैसे इकट्ठे करते हैं। गुल्लक में हम ना अपने कॉइन डालते हैं, जो खुले सिक्के हैं, कुछ पैसे जो भी हमें कोई देके जाता है तो अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। वो मिट्टी की भी होती है ना। तो और अपनी खोलो, गुल्लक भारी, भारी क्या हो गया? जिसकी आपकी गुल्लक जो भैया आपकी गुल्लक भारी है, उसमें मतलब ज्यादा सारे पैसे है, तो आप अपनी गुल्लक खोले। हल्की मेरी नहीं टटोलो। जो मेरी गुल्लक है वो तो हल्की सी है, मतलब उसमें कुछ भी पैसे नहीं है, वो तो बिल्कुल हल्की है। उसको नहीं टटोलो, उसको मत ढूंढो, उंगलियां उसके अंदर मत चलाओ, उसको मत ढूंढो, उसको टटोलना नहीं है, मतलब उसको नहीं ढूंढना है। पैसे नए नए ही रोलो, नए नए पैसे अपनी गुल्लक से निकालो और नए नए पैसे को घुमाओ, चलाओ। फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक खोलो अपनी भारी सी और पैसे निकालो, उसमें लुढ़काकर पैसे निकाले, और फिर क्या करना है? फिर बाजार हमें लपक के, लपक मतलब जल्दी से, कहां जाना है? बाजार, मार्केट चलना है। भैया मेरे जल्दी आ जाओ, ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा और नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। क्या लेके आना मार्केट से, बाजार से, दुकान से? गुल्लक से पैसे निकाले और दुकान से क्या लेके आओ? कागज। और कैसा कागज? शार्प, तेज कलर के, तीखे कलर का, बिल्कुल शार्प, चमकीला। क्या लेके आना हमें? कागज लेके आना है। लाल हरा, कौन कौन से रंग का? रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। लाल हरा और नीला पीला, रंग बिरंगा, मल्टी कलर, बहुत सारे कलर्स का, खूब रंगीला, खूब रंगों से भरा हुआ पूरा रंगीन कागज हमें लेके आना है। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, कैंची ले आओ, सीजर लेके आओ, चुटकी उसको चिपकाने के लिए गम, फेविकोल ले आए, और हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ कागज के ऊपर। भैया मेरे जल्दी आओ, मेरे भैया जल्दी आ जाओ। उस बच्चे को कितनी लगन है, कितना उसको वो तड़फ रहा है कि जल्दी से आ जाओ, अब तो हमें कागज की नाव बनानी है। छप छप कर कूड़े से अड़ती, छप छप करके पानी में, जब हमारी जो नाव है, जो बोट है कागज की जो हम बनाते हैं, वो पानी में चलेगी, तैरेगी, और रास्ते में कूड़ा, जो गंदगी होगी, जो कूड़ा भी तो साथ ही तैरता है ना पानी में, बारिश में, तो उसमें वो अड़ेगी, अड़ती रहेगी, उसमें अड़ के चलेगी, कहीं रुक गई, फिर आगे आ गई, फिर रुक गई, फिर आगे आ गई। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, अब जो बूंदे ऊपर से गिर रही है, जो पानी की लहर ऊपर नीचे उठ रही है, तो हमारी जो नाव है कागज की, जो बोट है, वो उन सब से लड़ती हुई, उनको चीरती हुई, और हमारी नाव आगे बढ़ती जाएगी। सबकी आंखें, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, अब वो जहां भी पानी में तैरते तैरती हमारी नाव जाएगी। जो भी उसको देखेगा वो कहेगा, अरे वाह कितनी सुंदर, कितनी रंगीली, रंगों से भरी हुई चमकीले कागज की कितनी सुंदर नाव किसी ने पानी में छोड़ रखी है। तो सबकी आंखों में वो चढ़ती गढ़ती जाएगी। नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब वो छोटा बच्चा अपने भैया को बार बार कह रहा है, जल्दी से नाव बना के तैराओ, नाव तैरा के मुझको खुश करो, हर्षाओ। हर्षाओ मतलब मुझे खुश करो, जल्दी से नाव तैरा के, जैसे ही नाव तैरेगी मुझे तभी खुशी होगी। भैया मेरे जल्दी आ जाओ प्लीज, कहां अटक गए, अब क्यों नहीं आ रहे आप? क्या कहते, मेरे क्या बस का। अब ये क्या कह रहे हो? अब बड़े भैया ने शायद कुछ मना कर दिया होगा, तो छोटा भैया अब क्या कह रहा है, अरे क्या कह रहे हो अब ये, मेरे क्या बस का, क्यों, तब फिर यह है किसके बस का? बड़े भैया जब आपके ही बस का नहीं है तो ये फिर किसके बस का है? छोटा बच्चा अपने बड़े भैया से पूछ रहा है। खोट सभी है बस आलस का। मैं समझ गया। अब छोटा बच्चा क्या कह रहा है अपने भैया को, मैं समझ गया, जो खोट है, जो कमी है, वो क्या है, वो सिर्फ आलस की है और कुछ बात नहीं है। आलस मतलब कुछ ना करने का मन करे, जब हमारा मन करे ना हम लेटे रहें, हम कोई काम ना करें, कोई हमसे कुछ भी ना कहे, हम तो लेटे रहेंगे, बस आराम करते रहेंगे, तो वो क्या होता है, आलस होता है प्यारे बच्चों। तो छोटे भैया को पता चला कि बड़े भैया में और कोई खोट नहीं है और कोई कमी नहीं है, सिर्फ क्या है, आलस है। तो वो कहता है आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। कह रहा है कि इस आलस को, इस सुस्ती को छोड़ दो, जल्दी से आ जाओ, भैया मेरे जल्दी आ जाओ। अब तो हमें नाव बनानी है, बोट हमें कागज की बनानी है, और जो बारिश आ रही है इसके अंदर उसको तैराना है। तो ये हमारी प्यारी सी कविता थी। इसको लिखा किसने है? हरि कृष्ण दास गुप्त जी ने इस कविता को प्यारे बच्चों आपके लिए लिखा है। तो धन्यवाद साथियों, प्यारे बच्चों। इसके वीडियो के अगले पार्ट में हम इसके एक्सरसाइज, जो इसका अभ्यास का हिस्सा है, वो समझेंगे कि इसके जो प्रश्न उत्तर है, जो क्वेश्चन आंसर है, वो किस प्रकार से हमसे पूछे गए और उसको हम किस प्रकार से उसका जवाब दे सकते हैं आपके शब्दों में। एनसीईआरटी बुक्स के 1st से 5th क्लास के सभी बुक्स का हम इसमें यहाँ पूरा मैटर एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, मैथ का भी करेंगे, इंग्लिश का भी करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, इसको लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।